पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सोनिया गांधी का कहना है कि कोई और मेरे बारे में किताब में कुछ नहीं लिखे, क्योंकि मैं जब अपनी किताब लिखूंगी तब मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगी। ये सोनिया गांधी की ओर से कहा गया है। मिथिलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, नटवर सिंह की किताब में ये कहने की कोशिश की गई है कि जिस फैसले को त्याग का रूप दिया गया था वो दरअसल त्याग नहीं था, राहुल गांधी के मन का एक डर था, उसके बाद लिया गया फैसला था। इस पर सोनिया गांधी कह रही हैं कि मैं खुद किताब लिखूंगी तब खुलासा करूंगी कि मेरी जिंदगी में क्या कुछ हुआ है। जी बिल्कुल, लोकसभा से निकलकर सोनिया गांधी आ रही थी, उस वक्त सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मैं खुद अपनी किताब लिखूंगी, इसके बाद आपको सारी सच्चाई से आप रूबरू हो जाएंगे। जाहिर है नटवर सिंह ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि इमेज पर हमला किया है। आपको मालूम है तानिया कि कांग्रेस की तरफ से हर तरफ से कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अंतरात्मा की आवाज से त्यागा है, कुर्सी त्याग की है, इसे बहुत बड़ा त्याग कहा गया था, उस पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरह से कांग्रेस की इमेज पर हल्ला बोला है नटवर सिंह ने, जो खुद ही नेहरू गांधी परिवार के काफी करीबी रहे हैं। ऐसे में सोनिया गांधी ने जवाब दिया उन्हें कि जब वो लिखेंगी इसके बाद सच्चाई सामने आएगी। कहीं न कहीं कांग्रेस अध्यक्ष यानी 10 जनपद की तरफ से इशारा भी किया गया है नटवर सिंह को कि किताब में जो चाहे जो भी लिखा जाए, लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। बिल्कुल, मैं अपनी किताब खुद लिखूंगी, अपना सच खुद बताऊंगी, ये सोनिया गांधी की ओर से कहा गया है। जब उनसे नटवर सिंह की किताब पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उस पर प्रतिक्रिया देने से उन्होंने इनकार कर दिया। और नटवर सिंह की किताब के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। डीपी त्रिपाठी की ओर से क्या कहा है, सबसे पहले सुनिए। नटवर सिंह की किताब ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसीपी के वरिष्ठ नेता डीपी त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी साहब, जिस तरह से सोनिया गांधी के बारे में कहा गया है उसमें बात कि किस तरह से आखिरकार उन्होंने प्रधानमंत्री के पद ठुकराने के पीछे जो बातें कही गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, नटवर सिंह जी बहुत ही सुशिक्षित विद्वान और नेहरू परिवार से दशकों से जुड़े हुए राजनेता हैं। 1944 से जवाहरलाल नेहरू जी के समय से इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय, फिर सोनिया जी के समय वो लगातार जुड़े रहे हैं। विद्वान राजनेता हैं, तो जो भी उन्होंने लिखा है उसे गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा, ये कहा गया है उस किताब में कि सरकारी फाइलें 10 जनपद तक जाती थी, क्या फाइलें जाती थी या नहीं इस पर मैं नहीं जा रहा हूं। हम उस सरकार के हिस्से थे, हमारे किसी मंत्री के यहां से कोई फाइल नहीं किसी ने मंगाई, ये हम जानते हैं। लेकिन असली बात क्या है? असली बात तो ये है कि सत्ता की बागडोर 10 जनपद के पास थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, पूरा देश इसको जानता है। तो नटवर सिंह ने जो कहा उससे आप सहमत हैं, जो बुक में लिखा है उसमें? नटवर सिंह कभी गलत और शुद्ध बात कहेंगे ही नहीं, वो उनके स्वभाव में नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अतिरिक्त उत्साह और चाटुकारिता में कुछ लोग जो वक्तव्य दे रहे हैं नटवर सिंह जी के खिलाफ, उससे सोनिया जी और कांग्रेस का फायदा नहीं हो रहा है। मेरा अनुरोध है कांग्रेस के नेताओं से कि अगर शांत रहें तो शायद अच्छा होगा। लेकिन यूपीए के आप सहयोगी भी थे जब यूपीए की सरकार थी। अभी भी हैं, यूपीए के सहयोगी हम हैं, सबसे जिम्मेदार सहयोगी यूपीए के हम ही हैं। हम ही ने नहीं छोड़ा है मुख्य दलों में, बाकी छोड़ के चले गए। तो ये थे एनसीपी के वरिष्ठ नेता डीपी त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से नटवर सिंह ने जो बातें कही हैं वो कहीं न कहीं सही है। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नटवर सिंह ने अपने किताब में गंभीर आरोप लगाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंबिका सोनी जी हैं। अंबिका सोनी जी, एक गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? क्या आरोप लगाए? कौन से गंभीर आरोप लगाए? आप किन आरोपों को गंभीर कह रहे हैं? अगर कोई वो देश की राजनीति में एक हिस्सा रहे हैं, वो कैबिनेट के एक मंत्री रहे हैं, अगर कोई गंभीर बात होती तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, आप उनसे पूछिए क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि अगर कोई गंभीर बात गलत हो रही है उस पर आवाज उठाते? आज उठाने की जगह तब उठाते, क्यों चुप रहे? तो आज उनको खुद सोचना है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना। जी, सरकारी फाइल उनका कहना था कि 10 जनपद तक पहुंची थी। भाई, उनका जो भी कहना है, मैं उनके कहने पर टिप्पणी नहीं करने वाली, हमारे प्रवक्ता करेंगे। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि अगर कोई गलत बात हो रही थी, पहले तो मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है, मैं भी सरकार का हिस्सा रही, मैं भी पिछले 10 साल यूपीए का एक अहम हिस्सा थी, मुझे तो कभी किसी ने ऐसी बात कही नहीं, ना किसी और को कही होगी। अगर इनको मालूम था तो ये पहले क्यों नहीं इन्होंने बोला, आज क्यों बोल रहे हैं? तो ये थी अंबिका सोनी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नटवर सिंह जो बातें अभी कह रहे हैं
इसमें कहीं न कहीं उनका राज है। अगर यही बात पहले कहते तो कुछ बात होती। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। वोल्कर स्कैम एक स्कैम था। ऑयल कूपन्स इराक से आए थे, उसका क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के कई लोग उसमें इन्वॉल्व थे, पार्टी इन्वॉल्व थी, उसका पैसे का क्या हुआ? ये सारे मुद्दे सही हैं, तो इन पर इसकी जानकारी कोई मिलती है तो देखी जानी चाहिए। दूसरा विषय कि नटवर जी और गांधी परिवार के बीच में संबंध बिगड़ गए थे। पुस्तक के बिल्कुल आने से पूर्व गांधी परिवार के सदस्य यदि उनसे मिलने जाते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो वो चाहते हो कि आगे ना आए। देखिए, जो त्याग की मूर्ति बनाई थी सोनिया गांधी को 2004 में गांधी परिवार और कांग्रेस ने कि उन्होंने वो पद के लिए नहीं है और इसलिए उन्होंने त्याग किया, लेकिन ये ढकोसला निकला है। नटवर सिंह जो कि उस परिवार के साथ उनके संबंधों के बारे में सब जानते हैं और उसने जो खुलासा किया है कि ऐसा नहीं था, तो इससे साफ पता चलता है कि एक देश को भ्रमित किया गया था। एक प्रश्न खड़ा होता है जिसका राष्ट्र के सामने उत्तर होना चाहिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग किए गए अंतरात्मा की आवाज के मुद्दे से लेकर 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा प्रयोग किए गए अंतरात्मा की आवाज के मुद्दे, यह कांग्रेस की परंपरा में अंतरात्मा की आवाज को राष्ट्र के हित में प्रयोग किया गया है या व्यक्तिगत राजनीतिक हित में प्रयोग? तो नटवर सिंह की इस किताब पर तमाम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन खुद सोनिया गांधी ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सच तो तब सामने आएगा जब मैं खुद अपनी किताब लिखूंगी।